जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों, आज मैं सबके सामने दौलत परी की साधना लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपके जीवन में कर्जा है, पैसों की समस्या है तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आप जब तक इधर उधर भटकते रहेंगे और अपनी समस्या का समाधान नहीं करेंगे उतनी ही पैसों की परेशानी में फंसते जाएंगे। कोई भी आपको पैसों की परेशानी है, कोई भी साधक को, तो दौलत परी का अमल करना चाहिए आपको। अगर एक बार आप दौलत परी का अमल करके देखेंगे तो दौलत परी आपके जीवन बदल देगी। दौलत परी की साधना किसको करनी चाहिए? जो साधक के जीवन में पैसों की परिस्थिति तो बहुत खराब है, कर्जा हो चुका है, घर में उसके बहुत गृह कलेश चल रहा है, पैसों की समस्या चल रही है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं उनका मूलभूत कारण पैसा है, तो आपको दौलत परी की साधना करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में पैसों की बहुत समस्या है तो भी आपको दौलत परी की साधना करनी चाहिए। यह दौलत परी की जो मैं साधना आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ, ये एक दिन में सिद्ध होने वाली दौलत परी की साधना है। मात्र एक ही दिन में आपको सिद्ध हो जाएगी। जो मंत्र मैंने आपको डिस्प्ले पर नजर आ रहा है स्क्रीन पर, उसका आपको 786 बार जप करना है कब्रिस्तान में जाकर। वहां पर आपको हरा आसन लेके जाना है। माला का कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी माला रख सकते हैं। अगर सफ़ेद तस्वीर की रखते हैं तो सबसे बेहतरीन है। आपको ये थोड़ा कोयला जलाना है, उस पर थोड़ा बखूर की धुनी लगा देनी है। इत्र आपको गुलाब का प्रयोग करना है और वस्त्र आपके सफ़ेद रहेंगे, आसन आपका हरा रहेगा। जिस दिन आप नौचंदी जुमेरात को, ये शुक्रवार की रात्रि को, ये दौलत परी का पूजा करने जाएंगे, साधना करने जाएंगे, अमल करने जाएंगे, तो उस दिन आपको पूरा पाक साफ रहना है। प्याज, लहसुन या किसी भी मदिरा का या किसी भी तामसिक वस्तु का सेवन नहीं करना है। आपको बिल्कुल पाक साफ रहकर आपको दौलत परी की साधना करनी है। दौलत परी उसी रात को कब्रिस्तान में आपके सामने हाजिर हो जाती है। रात्रि 12 बजे से आपको पूजा शुरू करनी है। नया पुराना कोई भी साधक हो, मैं संकेतनाथ 1001% का गारंटी देता हूँ, ठीक है। इसका मंत्र साधना दौलत परी का करके देखो। आपका कर्जा हो, कोई भी परेशानी पैसों से जुड़ी हुई, सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। कब्रिस्तान में आपको 12 बजे इसका पूजा करना है। आसन घेरा इधर लगाकर आपको बैठ जाना है। आयतुल कुर्सी से आपको घेरा लगा देना है। आयतुल कुर्सी का मैंने एक बार वीडियो बना रखा है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। आयतुल कुर्सी से आप घेरा बनाकर आपको पूजा का प्रारंभ कर देना है अमल का, और ये अमल 1001% आपका जीवन बदल देगा। जब आप अमल करने बैठेंगे तो आपको थोड़ी डरावनी आवाज़ें आ सकती हैं कब्रिस्तान में होने की वजह से। और जैसे ही आपका 786 बार मंत्र जब ख़त्म होने वाला होगा, उससे पहले दौलत परी आपको आवाज़ देकर बुलाएगी, तो आपको उसको जवाब नहीं देना है। 2-3 बार अगर आपको फुसलाए बहलाए तो आपको उसको जवाब नहीं देना, क्योंकि परी इतनी खूबसूरत होती है कि नया जो साधक होता है वो इसको देखकर मोहित हो जाता है और उसके प्यार के जाल में फंस जाता है। तो दौलत परी की पूजा, जब दौलत परी आपके सामने आ जाए तो उस पर मोहित नहीं होना है उसकी खूबसूरती को देखकर, क्योंकि दौलत परी इतनी खूबसूरत है कि अगर आप देखेंगे तो आप मोहित हो जाएंगे। तो अपने आप पर संयम रखना है, अपने इंद्रियों पर, और उससे 3 वचन लेने कि मैं जब भी जहाँ भी बुलाऊंगा हाजिर हो जाएंगे, मेरा कहा हर कार्य करेंगे और मेरी जितनी भी समस्या है उन सभी समस्याओं का समाधान करने में मेरी मदद करेंगे। 3 वचन आपको ले लेने हैं। ये 3 वचन लेने से दौलत परी आपको सिद्ध हो जाती है। दौलत परी आपका धनादि ला कर दे सकती है। आपको जब भी चाहें उसको, दौलत परी को याद कर लीजिए, उसको हाजिर करिए और उससे कह दीजिए कि मुझे आप इतनी सहायता करिए, मुझे इतनी पैसों की, धन की समस्या क्या है उसका समाधान कीजिए। आपको 2 करोड़ का कर्जा है, 5 करोड़ का कर्जा है, तो दौलत परी आपको ला कर देगी। आप अपना कर्जा भी खत्म करिए, अपना जीवन भी बदलिए। और जो पैसा शक्ति के माध्यम से आता है उसका गरीबों के भलाई में थोड़ा प्रयोग करना है। कोई भी साधक हो, उससे आपको दोष नहीं लगता है। और शक्ति को, दौलत परी को आपको एड्रेस वगैरह गोडाउन का कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। शक्ति को पता होता है कि कौन से स्थान पर पैसा है, पैसा नहीं है, तो शक्ति खुद आपको ला कर देती है। तो चलिए, जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों, और मेरा खुला चैलेंज है, अब तक की सबसे पावरफुल साधना परी की दे रहा हूँ, दौलत परी की। मंत्र, साधना, सब कुछ, विधि विधान सब दे दिया हूँ, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आप गरीब रहते हैं तो उसमें आपकी गलती है। इतनी परियां, इतनी साधनाएं देने के बावजूद अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, खुद से साधना नहीं करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग साधना करने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि आत्मदीपो भव, ठीक है। अगर आप अपने खुद के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो कोई और नहीं आएगा आपका जीवन बदलने के लिए। मैं एक जरिया बन सकता हूँ, मैं एक माध्यम बन सकता हूँ आपका जीवन बदलने के लिए। और जो लोग ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा। ट्रांसफ़र में आपको कुछ नहीं करना होता, आपको नाम, डिटेल, फ़ोटो भेजना होता है। और जो ये कब्रिस्तान में जाकर जो पूजा वगैरह करी जाती है वो मैं आपकी तरफ से करता हूँ, ठीक है। गुरु के नाते आपको गुरु मंत्र दिया जाता है और मैं अपने शिष्य को कोई भी शक्ति भेंट में दे सकता हूँ, तो उसी को शक्ति ट्रांसफ़र कहा जाता है। चलिए, जय श्री महाकाल सभी दर्शक मित्रों।